नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IMC हर्बल इंडिया में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट आपके घर पर रखे हुए हैं, चाहे वो IMC के हों या किसी भी कंपनी के हों, और वो गलती से दोस्तों एक्सपायर हो चुके हैं या फिर किसी कारणवश आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाए, उनकी डेट निकल चुकी है, अब उन्हें आप जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप दोस्तों उन प्रोडक्ट को जो है यूज कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार का जो है पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए इनको जानते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी आपको लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे दोस्तों IMC के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें 3 साल तक की आपको डेट मिल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते और उनकी वो जो डेट है निकल जाती है, क्योंकि IMC के प्रोडक्ट काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ऐसे में आप उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे पैसों का नुकसान हो गया। तो ऐसे में दोस्तों आप उसके लिए आप ये तरीके आजमा सकते हैं। और वैसे दोस्तों आपको IMC के प्रोडक्ट जो है आपको जब एक्सपायर हो जाते हैं, तो अगर आप खाने पीने संबंधित प्रोडक्ट हैं तो आप उनको अपने हेल्थ के लिए इश्यू से बचने के लिए आप जो है उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उनको जो दूसरी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है 10 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ जिनमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो तरीका है, जिसमें आप जो IMC के प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो जैसे एलोवेरा, तुलसी या फिर हमारे जो भी टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो हर्बल ही हैं, सारे जो जड़ी बूटियों से मिलकर बने हैं। और उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक जो रंजक होते हैं उसका काम करते हैं। तो इन जो एक्सपायर प्रोडक्ट को दोस्तों आप किसी प्रकार के रंग बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई रंगीन कपड़ा आप जब रंगना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है जब आप कोई कलर डालते हैं तो वो कपड़े का जो रंग होता है परमानेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमारे कंपनी में भी हैं जिनका आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जांचना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें गहरा रंग है, उस हिसाब से आप उसको जो है एक्सपायर प्रोडक्ट का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका है दोस्तों घरेलू साफ़ सफाई करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा श्री तुलसी आता है, श्री तुलसी को आप जो है पानी में डाल सकते हैं। जब घर में आप पोछा लगा रहे हों उस दौरान आप जो है श्री तुलसी को डाल सकते हैं। एलोवेरा है, फिर हमारा जो गौमूत्र तो खैर एक्सपायर नहीं होता है, तो उसमें दोस्तों आप जो फिर भी अगर ये सब चीज़ें अगर डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि घरेलू जो सफाई होती है उसमें काफ़ी मदद मिल जाती है। और जो भी जीवाणु हैं या जो भी विषाणु हैं जो कि आपके सतह में यानी कि फर्शों पर जो चीज़ें हैं उनमें जो चिपके हुए हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो एक प्रकार से ये नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल जो है आप उन एक्सपायर प्रोडक्ट में आप कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो तरीका है जिसमें आप जो है इन सारे एक्सपायर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह दोस्तों पोटपोरी या फिर एयर फ्रेशनर के रूप में हम इनको बोलते हैं। अगर आपके घर में जो है मान के चलिए कोई एक्सपायर प्रोडक्ट पड़ा है तो आप उसको जो है एयर फ्रेशनर बनाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने घर में खुशबू पैदा करने वाले जो है कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों आप जो है यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करेंगे किस प्रकार से आप जो है एयर फ्रेशनर बनाएं अपने घर के एक्सपायर प्रोडक्ट से, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको जो कैसे खुशबूदार जो है आपको जो है पोटपोरी आपको जो है तैयार करना है। चौथा जो तरीका है दोस्तों इनको इस्तेमाल करने का वो है दोस्तों खाद उर्वरक के निर्माण में, यानी कि किसी प्रकार का आप जो है मिट्टी को जो है पोषण देने के लिए आप जो खाद बना सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो एग्रो ग्रोथ बूस्टर आता है उसमें बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो कि पूरी तरीके से जड़ी बूटियों से निर्मित होता है। तो वैसे दोस्तों हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें काम आते हैं। जैसे एलोवेरा जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है खाद उर्वरक के रूप में। सिफोनिन और लिग्निन इसमें जो पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा जो डिटॉक्सिफायर माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम पांचवा जो उपयोग देखें तो वो है प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में, मतलब कि जो भी कीटों को भगाने वाले जो प्राकृतिक नेचुरल जो कीटनाशक हम बोल सकते हैं उसके रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, गौमूत्र है, ये सभी जो है नेचुरल कीटनाशक का काम करते हैं जो कि जड़ी बूटियों से निर्मित होते हैं और सभी प्रकार के कीटों को जो है भगाने में मदद करते हैं। और एलोवेरा इसमें जो है बहुत ही बेस्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें छठवां जो इसका उपयोग है इन सारे एक्सपायर प्रोडक्ट का, वो है दोस्तों होममेड बाथ प्रोडक्ट के लिए। आप कुछ जो है बाथ प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कुछ जो है होममेड साबुन या फिर बाथ साल्ट या फिर बाथ बाम जो है हम बनाते हैं दोस्तों, जो कि एक प्रकार से जो है एक्सपायर्ड लिक्विड जो होते हैं उन्हीं से हम तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सीखना पड़ेगा, लेकिन आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाए कि इस प्रकार से आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, नीम है। तो अब इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी कर पाएंगे। अगर हम अगला उपयोग देखें वो है दोस्तों हर्बल फूड सोप।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है ऑफिस से आते हैं या कहीं किसी काम से आते हैं, थक जाते हैं, आपके पैरों में थकान होती है, तो ऐसे में दोस्तों आप जो है हर्बल फूड सॉक के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी एक्सपायर प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको खाना तो नहीं होता, सिर्फ आपको पैरों को आराम देना होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है इनको क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी में डालने के लिए। वहाँ पर आप गर्म पानी में डाल के आप इनको जो है थके हुए पैरों को आप जो है आराम दे सकते हैं। ये आपकी जैसे एलोवेरा आपने डाल दिया, नीम डाल दिया, गौमूत्र डाल दिया, उसमें आपने पैरों को डाला, तो उससे आपके पैर डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे। तो इससे एक प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज हो जाएगा। इसके बाद जो अगला उपयोग है दोस्तों वो है दोस्तों संयंत्र उर्वरक के रूप में, यानी कि आप जो भी उत्पाद जो आपके घर एक्सपायर पड़े हुए हैं उनको एक संयंत्र उर्वरक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एलोवेरा है, नीम है, हल्दी है, तुलसी है, ये नेचुरल कंपोस्ट के लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। और इससे संभावित रूप से अगर देखा जाए तो हर एक प्रकार का जो है कीट जो है मर ही जाता है। तो एक प्राकृतिक नेचुरल जो है कीटनाशक के साथ साथ दोस्तों ये एक उर्वरक का भी काम करता है, पोषण देने का काम करता है पौधों को। तो आप अपने घर के जो पौधे होते हैं आपकी जो बागवानी में या फिर आपके बगीचे में या फिर आपके घर में जो छोटे आपने प्लांट लगा रखे हैं, उनको भी आप दोस्तों उर्वरक के रूप में जो है इन प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो उपयोग है वो हम देख लेते हैं, और वह दोस्तों प्राकृतिक पालतू जानवरों की देखभाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप जो है अपने घर में रहने वाले जो पालतू पशु होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई या फिर कोई भी जानवर हो गया, तो उनको भी दोस्तों आप जो है साफ़ करने के लिए, उनको धोने के लिए या फिर उनके रहने के स्थान को साफ़ करने के लिए आप जो है वहाँ की सफाई करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उस पानी में आप इनको डाल सकते हैं, जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया। तो इससे दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको रंजक के रूप में बोला था, तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद अगला जो अंतिम इसका जो उपयोग है वो है दोस्तों कला परियोजनाएं में। कहने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत सारे जो नेचुरल जो कलर्स होते हैं उनकी मदद से आप जो है बहुत सारे जो पेंटिंग्स बना सकते हैं। जैसे हमारे जो श्री हल्दी आती है, श्री हल्दी जो काफ़ी यूजफुल होती है, उससे आप जो पेंटिंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे जो कलर आते हैं, जो कि बालों को कलर करने वाला, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी है, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये 10 तरीके से आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक्सपायरी डेट अगर नज़दीक आई है उससे पहले आप इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, नहीं तो बाद में तो आप ये कर ही सकते हैं। तो ये 10 फ़ायदे जान के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और असल में दोस्तों ये आर्टिकल हमने हमारी वेबसाइट पर लिख रखा है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से आप इसको पढ़ के आप दूसरों को शेयर ज़रूर करें। इससे काफ़ी हेल्प उन्हें भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।